सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का, जितने भी लोग आ चुके हैं और जिनका अभी तक ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है काइंडली फटाफट से अपना अपना ऑडियो कनेक्ट करवा दें टीम में। ठीक है। और कॉपी पेन लेके आराम से कान में ईयरफोन लगाकर बैठे ताकि वॉइस आपको प्रॉपर आ पाए। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले वेलकम है जितने भी लोग आ चुके हैं। और आज का टॉपिक हो सकता है आप लोगों को पता हो पहले से। ठीक है। टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन मतलब कि यार आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, क्या एग्जैक्टली आपको डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग की इंस्टाग्राम आईडी मैंने चेक करी है खुद। ठीक है। जो मेरी आईडी पर है कुछ भी डालते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। ठीक है। कभी अरिजीत सिंह का कोई गाना डाल दिया, कभी पठान मूवी का कोई वो डाल दिया ट्रेलर, कुछ भी डालते हैं। ठीक है। गलत नहीं है भाई, सही है वो भी। ऐसा नहीं कि कुछ खराब डाल रहे हो, आप सही डाल रहे हो, लेकिन उससे आपको पैसा नहीं आएगा, ना उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या कंटेंट डालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन इज एन आर्ट। कंटेंट क्रिएशन एक आर्ट है, ऐसा नहीं कि सीखना पड़ेगा दोस्त, आपको इतना सिंपल नहीं है आप कुछ भी करो और हो जाए। ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स। आपको कुछ स्पेशल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जो कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या चीजें आपको चाहिए। स्टेप्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आपको 3 मेजर स्टेप हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। पहला स्टेप है स्टेप 1 प्लानिंग, स्टेप 2 क्रिएशन एंड स्टेप 3 ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। ये तीनों के तीनों स्टेप जो है ये आपको प्रॉपर करने पड़ेंगे। क्या होते हैं ये स्टेप्स? ठीक है। मतलब प्लानिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है, या क्रिएशन में क्या करना होता है, ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। चैट बॉक्स में कौन? स्क्रीन शो ओके। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। स्टेप 1 प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या? प्लानिंग का मतलब है यार आप जो भी कंटेंट डालने वाले हो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि यार क्या कंटेंट डालना है, कब डालना है, किन लोगों को आपका कंटेंट दिखाना है, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है। तो स्टेप 1 जो प्लानिंग है उसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज है कंटेंट गोल। क्या आप जो कंटेंट डाल रहे हो उसका गोल क्या है? ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि यार रील्स डालते हैं। रील्स मतलब कि गाने के ऊपर लिपसिंग करके डाल दिया, कोई डायलॉग के ऊपर लिपसिंग करके डाल दिया, उसका क्या क्या मतलब, क्या गोल है उसका? ठीक है। उनका नॉर्मल गोल जो होता है तो वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए डालते हैं, या फिर होता है कि लाइक फॉलो, या फिर वो ट्रेंडिंग में चल रही होती है इसलिए डाल देते हैं। ठीक है। कि फॉलोअर्स बढ़ जाए, लाइक्स ज्यादा आएंगे, ट्रेंड में चल रही है। कंटेंट गोल, आपका कंटेंट गोल क्या होना चाहिए वो आपको वो करना है। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी या नहीं दिख रही है? मेरे पास मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन ऑफ है यार। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? बताएगा कोई एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में। सिर्फ दिलीप को नहीं दिखाई दे रही है, किसी को भी नहीं दिखाई दे रही? दिलीप भाई आप ना एक काम करो यार, आप लीव करके मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करो। ठीक है। बाकियों को स्क्रीन दिख रही है, सिर्फ आपको नहीं दिख रही है। अब मीटिंग लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो स्टेप 1 जो है वो है कंटेंट गोल, कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो उसका क्या पर्पस है, क्या गोल है आपका, क्यों आप उस कंटेंट को डाल रहे हो। ठीक है। क्या उसके पीछे आपके थिंकिंग है, आपको फॉलोअर चाहिए, लाइक चाहिए, या फिर आप बिजनेस पर्पस के लिए डाल रहे हो। ठीक है। दूसरा टारगेट ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे को जो मैं कंटेंट दिखा रहा हूँ ये मेरे को किसको दिखाना है। ठीक है। मेरे को ऐसे लोगों को अपना कंटेंट दिखाना है जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है। या आपको ऐसे लोगों को कंटेंट दिखाना है, जैसे मान लो कोई इंसान है जो फूड ब्लॉग्स बनाता है। ठीक है। खाने के बारे में वीडियोज आपने देखी होंगी बहुत सारी इंस्टाग्राम पर, ठीक है, या यूट्यूब पर। उन लोगों का टारगेट ऑडियंस क्या है? वो उन लोगों को अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं जो खाने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो खाने का शौक जिनको होता है, जिसको खाना बनाने का शौक होता है, खाना खाने का शौक होता है। ठीक है। तो अगर आप अपना कंटेंट बना रहे हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? ठीक है। आपकी जो राइट टारगेट ऑडियंस है, पहली है वो स्टूडेंट्स जो करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है। जो करियर बनाना चाहते हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको करियर बनाना है। ठीक है। दूसरा आपकी टारगेट ऑडियंस है वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। ठीक है। जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया फेसबुक से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि मार्केटिंग किस तरीके से होती है ऑनलाइन। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, इंस्टाग्राम ऐड, फेसबुक ऐड होता क्या है, वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होती है। जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो सारे के सारे लोग आपकी ऑडियंस हैं। आप उन लोगों को अपना कंटेंट दिखा सकते हो। ठीक है। उनके लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। देखो लॉजिक के हिसाब से आज की पूरी मीटिंग चलेगी, हवा में बात नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि मान के चलो कि यार आपका एक यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब चैनल ही मान लो। ठीक है। अगर मान के चलो संदीप महेश्वरी का एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है। नाम सुना संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा या डॉक्टर विवेक बिंद्रा, किसी ने अगर?
उनका यूट्यूब चैनल है और वो लोग मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं और उनको पता है कि उनकी जो ऑडियंस है, मतलब संदीप महेश्वरी के जो सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, वो मोटिवेशन वाला कंटेंट देखना पसंद करते हैं, ना कि वो नाच गाने वाला या फिर एक्टिंग वगैरह वाला, वो कंटेंट नहीं देखना चाहते। वो लोग मोटिवेशन वाला कंटेंट देखना चाहते हैं। तो आपको जो कंटेंट है उनके हिसाब से क्रिएट करना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स मैंने अभी तक बता दिया आपको। पहला कंटेंट गोल आपका, दूसरा टारगेट ऑडियंस, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ कंटेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंटेंट, ये किस तरीके का कंटेंट आपको बनाना है। मान के चलो कि आपने डिसाइड कर लिया कि यार बिजनेस वाला मेरा मेरा गोल है, बिजनेस पर्पस के लिए टारगेट ऑडियंस मेरी ये है जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, जो पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। या जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो जो लोग, या फिर जो ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं, ये आपकी टारगेट ऑडियंस हो गई। तीसरा पॉइंट क्या, उनको आप कंटेंट दिखाओगे क्या, किस फॉर्म में आप कंटेंट दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ इनको लिखते रहो, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लानिंग के अंदर जो भी पॉइंट्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो लिखते रहो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं वो स्क्रीन पर। टाइप्स ऑफ कंटेंट डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म का यूज करो। मान के चलो अगर आप यूट्यूब का यूज करो तो यूट्यूब पे 2 ही तरीके का कंटेंट डलेगा, या तो आप लॉन्ग वीडियोस डालोगे या शॉर्ट वीडियो डालोगे, बस। इसके अलावा तीसरे टाइप का कोई कंटेंट यूट्यूब पर है नहीं, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम का यूज करो तो आप 4 तरीके का कंटेंट डाल सकते हो। स्टोरी डाल सकते हो पहले, जो 24 घंटे तक रहेगी। दूसरा पोस्ट डाल सकते हो जो परमानेंट होगी। तीसरा आप वीडियो भी डाल सकते हो, और चौथा आप रील्स डाल सकते हो, ठीक है। तो ये 4 टाइप का कंटेंट आप डाल सकते हो। पांचवा आप लाइव इंस्टाग्राम, जो एक फीचर है इंस्टाग्राम का, आप लाइव भी जा सकते हो, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है। तो आपको डिसाइड करना है कि टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या क्या, कंटेंट किस टाइप का कंटेंट आप लोगों को दिखाना चाहते हो। आप जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा यार, वो लोग क्या करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे सारी रील्स ही अपलोड करते हैं, मतलब पोस्ट डालते ही नहीं है, सिर्फ रील 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 ही डालते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या डालना चाहते हो, सिर्फ रील या मिक्सअप करके सब कुछ, ठीक है, या खाली स्टोरीज, मतलब जो भी आपका कंटेंट है आपको डिसाइड करना है वो। और चौथा, कंपिटिटर्स का जो कंटेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, मान के चलो आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, और भी लोग होंगे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, उनका कंटेंट आप देख सकते हो कि वो लोग क्या डाल रहे हैं। वो ज्यादा रील्स डाल रहे हैं, वो ज्यादा शॉर्ट्स डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, ठीक है। वो पोस्ट डिजाइन करके डाल रहे हैं, आप उनको अभी देख सकते हो कि कॉम्पिटिटर्स का कंटेंट आप एनालाइज कर सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो लोग क्या डाल रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कि यार आपकी ही फील्ड का कोई बंदा है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, XYZ कोई भी एक नाम ले लो, जैसे एक राहुल भटनागर एक नाम है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा खासा नाम है राहुल भटनागर, ठीक है। अब आप उसका कंटेंट जाके देख सकते हो कि यार ये इंसान क्या ज्यादा पोस्ट करता है। वो ज्यादा एडिटिंग वाली पोस्ट, मतलब नॉर्मल जो पोस्ट है डिजाइनिंग वाली, वो ज्यादा डाल रहा है, कैराउजल्स ज्यादा डाल रहा है, वीडियो ज्यादा डाल रहा है, रील्स ज्यादा डाल रहा है। आप उसको चेकआउट कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वाला कंटेंट मेरे को ज्यादा डालना चाहिए, ठीक है, इस पे ज्यादा इंगेजमेंट है या इसका ज्यादा फायदा मिल रहा है, वो वाला कंटेंट आप वहां से चूज कर सकते हो। सेकेंड स्टेप है आपका क्रिएशन। पहला था प्लानिंग, सेकंड स्टेप है आपका क्रिएशन, कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया, प्लान तो कर लिया कि क्या डालना है, किसको दिखाना है, टारगेट ऑडियंस क्या है मेरी, मेरा गोल क्या है, आपने ये सब डिसाइड कर लिया, आपने कॉम्पिटिटर का कंटेंट भी देख लिया। अब बारी है खुद कंटेंट क्रिएट करने की, ठीक है। आपको कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि यार क्या कंटेंट मैं डालूं, ठीक है। मान लो आपने कोई भी एक टॉपिक सर्च कर लिया इंस्टाग्राम से रिलेटेड कि ठीक है कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, इसके ऊपर आप एक कंटेंट बना सकते हो। कंटेंट किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो, इसके ऊपर आप एक कैराउजल वाली पोस्ट भी बना सकते हो, एक रील भी बना सकते हो। जैसे आपने बहुत सारी रील देखी होंगी, इसमें लोग बताते हैं कि 4 तरीके जिनसे आप इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका ये, दूसरा ये, ठीक है, और चौथा जाने के लिए आप मुझे डीएम करो। इस तरीके से बहुत सारे लोग रील्स बनाते हो। आप रील्स भी बना सकते हो, और रिटर्न फॉर्म में भी, पोस्ट के फॉर्म में भी आप, कैराउजल की फॉर्म में आप कंटेंट दिखा सकते हो। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च के थ्रू आपको कंटेंट मिल जाएगा। गूगल पे आप रिसर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हो, जिससे आपको कंटेंट आइडियाज मिल सकते हैं। दूसरा कंटेंट आइडियाज। कंटेंट आइडियाज का क्या मतलब है कि क्या डालना है, इंस्टाग्राम के बारे में डालूं, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डालूं, कि हाउ टू ग्रो फॉलोअर्स, हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, या फिर कौन, मतलब जो भी आपको कंटेंट आइडियाज चाहिए कि यार किस चीज के ऊपर मैं कंटेंट डालूं, वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। वो आपको ढूंढना है पहली बात, ठीक है। जब वो आप ढूंढोगे उसके बाद ही आप क्रिएट कर पाओगे। तीसरा है चूज द बेस्ट। मान के चलो आपने अगर गूगल पे सर्च करा कि यार मेरे को डालना है आज इंस्टाग्राम पे कि फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर आप गूगल पर जाकर एक बार टाइप करोगे ना दोस्त कि हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो गूगल पे आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे यार, बहुत सारे। उनमें से आपको चूज करना है कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, ठीक है। 5-6 वेबसाइट, 10-12 हजारों वेबसाइट्स आपको मिलेंगी वहां पर। पहले पेज पे तो आपको 8-10 वेबसाइट्स मिल जाएंगी इजिली, ठीक है, जब गूगल पर सर्च करोगे। उसमें से आपको चूज करना है कौन सा वाला जो पॉइंट्स है, किस वाली वेबसाइट के जो पॉइंट्स है वो बेस्ट है,
ठीक है, या कौन कौन से पॉइंट्स बेस्ट रहेंगे ये सब पोस्ट डालते टाइम, ठीक है, या पोस्ट क्रिएट करते टाइम, कंटेंट क्रिएट करते टाइम, ठीक है। जैसे अगर मैंने जो ये पीपीटी डिजाइन करी है, मैंने खुद रिसर्च करी है भाई, गूगल से, यूट्यूब से, अलग अलग जगह से, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने एक ही जगह से सब कुछ उठाया, कॉपी पेस्ट करा और डाल दिया, नहीं, मैंने अलग अलग जगह से ढूंढा और मेरे को जो जो पॉइंट्स मेरे को ठीक लगे कि यार ये बेस्ट पॉइंट्स हैं, ये बताने चाहिए, मैंने वही पॉइंट्स इस स्लाइड के अंदर ऐड करें, इस प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करें। तो आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, बेस्ट चूज करो उनमें से, और उसके बाद क्रिएट ड्राफ्ट। जब आपने कंटेंट एक बार क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आप कैनवा का यूज कर सकते हो, इसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो इजीली, ठीक है। बेस्ट जो है वो कैनवा है, जिसमें आप इजीली डिजाइनिंग कर सकते हो, पोस्ट डिजाइन कर सकते हो। कैसे डिजाइन करनी है उसको, या तो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल सर्च कर लो यार, बहुत सिंपल है, ठीक है, आप खुद से भी कर पाओगे एक दो बार, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लोगे ना, खुद से भी आप कर सकते हो। तो जब आपने एक बार क्या कर लिया, आपने एक हफ्ते का मान लो आपने 30 पोस्ट डालनी है रोज की, मान लो आपको क्या करना है कि 2-3 पोस्ट डालनी है, एक हफ्ते का आपने पूरी की पूरी 7 दिन की कितनी होंगी, 14-15 कुछ पोस्ट होंगी, वो सारी आपने उठाई एक ही बार में, डिजाइन करके ड्राफ्ट में आप सेव कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन होता है ड्राफ्ट में सेव करने का, उसमें आप सेव कर सकते हो, या फिर अपने फोन में भी आप सेव करके रख सकते हो। एक हफ्ते का कंटेंट आपके पास ऑलरेडी सेव रहेगा, जिससे आपको करना है क्या है, हर दिन आपको सिर्फ टाइम पे कंटेंट पोस्ट करना है, आपके पास बना बनाया रेडी रखा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट है स्टाइल गाइड। स्टाइल गाइड का क्या मतलब है, स्टाइल गाइड का मतलब है कि एक ही स्टाइल की पोस्ट आपको डालनी है, अलग अलग चीजें नहीं, ठीक है, इंद्रधनुष नहीं बनाना है वहां पे कि ये वाली पोस्ट किसी और डिजाइन में, ये वाली किसी और डिजाइन में, ये वाली किसी और डिजाइन में, वैसा नहीं करना है, एक ही डिजाइन की पोस्ट आप डालो, ठीक है, एक ही कलर, एक ही फॉर्मेट लेके। इसके बारे में और आगे मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा, ठीक है। अगला स्टेप है फाइनलाइज। जब आपने सब कुछ कर लिया, क्रिएट कर लिया कंटेंट, तो फाइनलाइज करो कि यार ये रखना है और ये नहीं रखना है, ये वाला कंटेंट डालना है और ये वाला नहीं डालना। फाइनलाइज कर लिया, और लास्ट जो स्टेप है वो है पब्लिश करना। कंटेंट को पब्लिश करो, पोस्ट करो वहां पर, और उसके बाद उसको प्रमोट करना है। प्रमोट करना कैसे है, मतलब जैसे यूट्यूब पे होता है ना कि आप वीडियो डालने के बाद शेयर करते हो दोस्तों को, ठीक इसी तरीके से जब आपने कंटेंट पोस्ट कर दिया, फटाफट से उसका लिंक कॉपी करो, आपका जो भी ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपका टीम का ग्रुप है, जो भी ग्रुप है उसके अंदर कंटेंट पोस्ट करो, वहां पर लिंक शेयर करो उस कंटेंट का, ताकि एंगेजमेंट आए, जो ग्रुप के जो लोग हैं वो उसको लाइक करें, कमेंट करें। इससे क्या होगा, इससे एंगेजमेंट बढ़ेगा इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम देखेगा कि यार आपकी जो पोस्ट है उस पर 5 मिनट में 10 लाइक आए हैं, 12 लाइक आए हैं, उसको दिखेगा कि यार ये जो पोस्ट है ये लोग को ज्यादा पसंद आ रही है, तो इंस्टाग्राम उसको ज्यादा लोगों तक अप्रोच करवाएगा, ज्यादा लोगों तक रीच करवाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके जो लाइक्स वगैरह हैं वो भी बढ़ सकते हैं, और ज्यादा नए लोग आपके अकाउंट पर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ऑप्टिमाइजेशन, स्टेप 3। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है दोस्त सब कुछ चेक करना कि आपने जो डाला है वो सब कुछ सही है या नहीं है, 100% ओके है या नहीं है, उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई है, ठीक है। तो मान लो आपने कंटेंट डाल दिया, कंटेंट डालने के बाद 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आपको एनालाइज करना है उसके बाद कि यार इतना टाइम हो गया, कितने लोगों तक कंटेंट मेरा रीच हुआ। आप सबने प्रोफेशनल अकाउंट बना लिया होगा, जो मैंने कल मीटिंग में बताया था, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आप पोस्ट डालते हो तो आप उसका कंटेंट एनालाइज कर सकते हो कि यार कितने लोगों को पोस्ट रीच हुई, कितने लोगों ने लाइक करा, कितने लोगों ने पोस्ट सेव करी है, कितने लोगों ने पोस्ट शेयर करी है, सारी की सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों को जो आपका कंटेंट है वो पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप एनालाइज कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है, दैट इज रिवाइज योर कंटेंट। आप अपने कंटेंट को दोबारा देख सकते हो कि यार मैंने क्या कंटेंट डाला है, कुछ गलती तो नहीं कर दी उसमें, ठीक है। अगर कुछ गलती है तो उसको नोट करके रख लो, क्योंकि वो चेंज तो अब होगी नहीं, लेकिन उसको नोट करके आप रख सकते हो। तीसरा है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। आप जो आपकी जो रील है वो किस तरीके का परफॉर्म कर रही है, वायरल हुई या नहीं हुई, कितने व्यूज उस पे आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोग उसको रीशेयर कर रहे हैं दोबारा अपनी स्टोरी पर, वो सारी की सारी चीज आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये 3 सिंपल स्टेप है जिनके थ्रू आप कंटेंट डाल के चेक कर सकते हो कि आपका कंटेंट जो है वो सही है या नहीं है, उस पर रिजल्ट आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज व्हाट टू पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि पोस्ट करना क्या है। ये जो जितनी भी चीज आपकी स्क्रीन पर लिखी दिख रही है ना आपको, ये सारी की सारी चीजें आप पोस्ट कर सकते हो। इसको या तो नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो आप, ठीक है। स्लाइड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो पेन पेपर पर, ठीक है। क्या क्या पोस्ट आप कर सकते हो, पहला अबाउट योर वर्क। आप अपने काम के बारे में पोस्ट कर सकते हो, अपनी टीम के बारे में पोस्ट कर सकते हो, आपकी जो ट्रेनिंग, जैसे ये वाली ट्रेनिंग चल रही है, इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेकर आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। फायदा क्या है इसका, इसका फायदा ये, जब भी कोई इंसान आपके अकाउंट पर आएगा, मान लो आपका ही कोई दोस्त है, आप बोलते हो कि यार मेरे दोस्त जुड़ नहीं रहे मेरे से, क्यों जुड़ेंगे भाई आपके साथ, क्यों जुड़ेंगे, आपके बारे में कहाँ देख रहे हैं वो, उसको मालूम कैसे पड़ रहा है कि आप आगे बढ़ भी रहे हो लाइफ में कि नहीं बढ़ रहे हो। उसको तो यही लग रहा है ना आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने कोर्स कर लिया, फिर वो आप बोलते हो कि यार मेरा दोस्त बोल रहा है सर कि जब तेरी इनकम आएगी तब मैं करूंगा,
क्यों? क्योंकि आप उसको और कुछ दिखा ही नहीं रहे हो ना। आप उसको दिखाओ कि यार मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मैं यहाँ से ये चीज सीख रहा हूँ, मैं ये चीज सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ, ठीक है। या मेरी टीम के अंदर ये वाला लड़का है जो इतना कमा रहा है, मेरी टीम के अंदर 3 दिन पहले इस लड़के ने ज्वाइन करा था, जिसकी इनकम इतनी है। आप दिखाई नहीं रहे हो वो सब। आप अपने काम के बारे में दिखाई नहीं रहे हो कि यार मेरा ये ऑफर आया हुआ है कंपनी की तरफ से, 100% कैशबैक का ऑफर आया हुआ है, या फिर ये वाला ऑफर आया है, ठीक है, कि डिस्काउंट पर आपको एक ऑफर मिल रहा है। आप वो सब दिखाई नहीं रहे हो, आप अपने काम के बारे में बता ही नहीं रहे हो दोस्त। क्या क्या पोस्ट कर सकते हो मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप ये सारी की सारी चीजें पोस्ट कर सकते हो। जो ट्रेनिंग चल रही है, इस ट्रेनिंग का आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पोस्ट कर सकते हो। 5-10 सेकंड का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा, उसके पीछे एक म्यूजिक लगा के उसको भी आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कि क्या क्या और आप पोस्ट कर सकते हो। आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में पोस्ट कर सकते हो। मान लो आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप वो पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप किसी और जगह पर घूमने फिरने गए, ठीक है, मान लो कोई मॉन्यूमेंट है, आप वहां पर गए, ठीक है, लाइक ताजमहल, आगरा, कहीं पे भी आप गए, किसी मंदिर में आप घूमने गए, वो चीजें आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका जो लाइफस्टाइल है आप वो वाली चीजें पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप जिम जाते हो, कभी कभार उसकी एक आधी वीडियो बना के आप पोस्ट करो। जरूरी नहीं रोज करनी है, लेकिन कभी कभी आप ये सारी चीजें कर सकते हो लाइफस्टाइल वाली भी, ठीक है। जिससे क्या होगा, लोगों को आपके बारे में मालूम पड़ेगा, ठीक है। कोई भी इंसान आपके पास आपके अकाउंट पर आ रहा है, जैसे एक लड़के ने आज मेरे से सवाल पूछा था कि सर ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, एक लड़के का सवाल था, सिंपल सा। और भी लोगों का सवाल था, मतलब आज तो एक ही ने पूछा, लेकिन वैसे भी लोग पूछते रहते हैं कि सर ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड होता है भाई, ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड होता है। देखो ट्रस्ट कब बिल्ड होता है, ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब आपको सामने वाले के बारे में सब कुछ पता हो। अगर आपको सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो आप ट्रस्ट कर ही नहीं पाओगे उसको, क्योंकि आप जानते ही नहीं उसको। आ रही है बात समझ में? सिंपल सी लाइन है ये, कि अगर आपको उसके बारे में सब कुछ पता है तो आपको उस पर ट्रस्ट होगा। अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, आपको ट्रस्ट होगा ही नहीं उस पर। ये बहुत सिंपल चीज है यार, बहुत ही सिंपल। मान लो आपका ही कोई रिलेटिव है, ठीक है, आपका ही कोई रिलेटिव है, आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, जिसको आप बचपन से देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जितने लोग होंगे 12, 15, 20 साल के ही होंगे, 15 से तो ऊपर ही होंगे, 15 से नीचे तो मेरे को नहीं लगता कोई भी बैठा है इस मीटिंग में, ठीक है। अब 15 सालों से आप अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो, मामा, चाचा, बुआ, फूफा, जिनको भी आप देख रहे हो, ठीक है। इन केस अगर वो आपको कल या परसों कॉल करके एकदम से बोले कि भाई ये इमरजेंसी है, ठीक है, और अपने पापा को बोल कि मेरे को इतना रुपया ट्रांसफर करवा दे, आप डाउट करोगे पैसा ट्रांसफर करने में? आप डाउट करोगे पैसा ट्रांसफर करने में कि करूं या ना करूं? नहीं करोगे ना यार, क्योंकि आप बचपन से जानते हो उनको। लेकिन जब कोई अनजान आदमी आपको एकदम इंस्टाग्राम पे एक बार में मैसेज कर दे आज, ठीक है, कि हेलो भाई क्या हाल है, मेरे को एक छोटी सी मदद चाहिए थी आपसे, आप 100 रुपए पेटीएम कर दोगे मेरे को, या 10 रुपए आप 10 रुपए भी पेटीएम नहीं करोगे भाई, उसको लिख के दे रहा हूँ मैं। जबकि 10 रुपए होता नहीं है कुछ भी, लेकिन 10 रुपए पेटीएम करने से भी पहले आप 1000 बार सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं, आप जानते ही नहीं उसको। समझ में आ रही है? देखो रोड पे जब कोई आपको ईयरफोन बेचने आता है, या कोई बलून बेचने आता है, कोई भी कुछ भी बेचने आता है, आप एकदम से नहीं लेते हो उससे, तो आपको ट्रस्ट नहीं है। लेकिन किसी दुकान पर जाकर आप खुद लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपको उसकी दुकान दिख रही है भाई। आपको दिख रहा है कि यार 5-10 लाख रुपए दुकान लगा के खोली है उसने, ठीक है, इतना सारा सामान रखा हुआ है उसके पास। आप ट्रस्ट के साथ चले जाते हो कि यार क्या पता अच्छा माल मिले इस पे, ठीक है, या ये वाला बंदा अच्छा माल देता है, तो आप बार बार जाते हो फिर उसके पास। अगर आपको एक बार किसी का प्रोडक्ट अच्छा लग जाए, मान लो आप किसी एक दुकान से शर्ट लेके आए, आपको वो शर्ट अच्छी लगी, आप अगली अगली बार दोबारा जाओगे, अपने दोस्त को भी लेकर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट हो चुका है। ट्रस्ट करवाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, जितना आप अपने बारे में दिखा सकते हो, जितना सामने वाला आपके बारे में जानेगा, उतना जल्दी वो आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। अगर अब मैं क्या करूं कि यार मैं एक तो अपनी सारी प्रोफाइल हाइड कर दूं, ठीक है, अपनी फोटो की जगह मैं फोटो लगा दूं सलमान खान की, स्टोरी अपनी मैं डालू नहीं, अपनी शक्ल दिखाऊं ना कहीं पे भी, ठीक है, अपने बारे में कुछ भी ना डालू, ठीक है, अपने बारे में मैं कुछ भी ना डालूं, ठीक है, और सिर्फ कभी विराट कोहली, कभी सचिन तेंदुलकर, कभी विराट कोहली का कोई शॉट, कभी सलमान खान की कोई मूवी, ठीक है, कभी पठान का कोई गाना, ठीक है, कभी सोनू निगम की फोटो डाल दूं, और अगले दिन मतलब 10-12 दिन ऐसे ही डालता रहूं, ऐसी पोस्ट डालूं उल्टी सीधी, और उसके बाद मैं एक बंदे से बोलूं कि यार मेरे को 1000 रुपए चाहिए, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो मेरे साथ, ये मेरी इनकम है, मैं उसको अपनी इनकम प्रूफ भी दिखा दूं, क्या लगता है वो पैसा भेज देगा मेरे को? इनकम प्रूफ दिखाने के बाद भी बैंक स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा मैं उसको अपनी, क्या लगता है पैसा भेज देगा वो? सिर्फ एक ही बार मैंने बात करी, अपनी सारी इनकम प्रूफ दिखा दिए, नहीं भेजेगा भाई वो, क्योंकि वो मेरे को जानता ही नहीं, उसने आज तक मेरे को देखा ही नहीं। उसने क्या देखा कि यार इस अकाउंट पे या तो सलमान खान की फोटो डलती है, विराट कोहली की डलती है, आज एकदम से बंदा अपनी इनकम दिखा के बोल रहा है कि यार मेरे को 10,000 रुपए इनकम आई है, आप 1,000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर लो। नहीं भेजेगा वो, भरोसा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर मेरा अकाउंट है जिसपे 150 पोस्ट डली है, 150 में से
100 पोस्ट मेरी फोटोज हैं, मैंने अपने दोस्तों के साथ फोटो डाल रखी है, मैंने अपनी स्कूल की फोटोज डाल रखी है, मैंने अपने कॉलेज लाइफ की फोटोज डाल रखी है, ठीक है। मैं कहीं ट्रैवल करने, मान लो मैं चंडीगढ़ गया, मैंने चंडीगढ़ की फोटोज डाल रखी है, ठीक है। मैं उड़ीसा गया, मैंने वहां की फोटोज डाल रखी है, मैंने अपने बारे में सब कुछ डाल रखा है। उसके बाद बंदे का ट्रस्ट बढ़ जाता है, उसको दिखता है कि यार ये एक इंसान है जो इस अकाउंट को मैनेज कर रहा है, रियल आदमी है। उसको ये नहीं लगेगा कि ये फेक अकाउंट है, ये कोई और चला रहा है इसको। अरे बात समझ में? ट्रस्ट करवाना बड़ी चीज नहीं है, बट अपने बारे में डालो। तीसरा जो पॉइंट है वो है, आप मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है आपने। और मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट ऐसा नहीं कि आप रोज ही डालोगे, कभी कभी आप डाल सकते हो, दिन में एक बार दो बार आप डाल सकते हो, ठीक है। और पोस्ट नहीं, स्टोरी आप डाल सकते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या, बिजनेस के फैक्ट्स के बारे में डाल सकते हो। बिजनेस का फैक्ट हो गया कि मान लो अभी जैसे अडानी जो है वो नंबर 1 पे हो चुका है इंडिया के अंदर, वो डाल सकते हो आप। या जियो का कोई लॉस हुआ, वो डाल सकते हो। मार्क जुकरबर्ग की कोई फेसबुक में कोई नया वो करा उसने चेंज, वो आप डाल सकते हो। मतलब कुछ भी कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हो बिजनेस से रिलेटेड। चौथा, इनकम प्रूफ्स आप डाल सकते हो, आपके खुद के इनकम प्रूफ्स, आपकी टीम के इनकम प्रूफ्स, ठीक है, वो आप वहां पर डाल सकते हो। अगला पॉइंट है रिजल्ट और अचीवमेंट। रिजल्ट और अचीवमेंट आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपकी टीम में कोई एक बंदा आया, उसने एक कोर्स करा, उसका कोर्स करने के बाद मान लो आपने एक ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी, मान लो आज की एक ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी, और ये ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ इससे, ठीक है। मान लो आपने इस ट्रेनिंग मीटिंग को आज फॉलो करा आने वाले 10 15 20 दिन, और आपको दिखा कि यार मेरी एंगेजमेंट बढ़ चुकी है। मान लो पोस्ट पे जो 20 लाइक आ रहे थे, अब 30 40 50 लाइक आने लग गए हैं, ठीक है। आपके पोस्ट का एंगेजमेंट बढ़ गया है, ठीक है। यार ये सब सवाल नहीं आने चाहिए भाई बीच में, ये फालतू सवाल मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि मीटिंग यार कंटेंट क्रिएशन की चल रही है भाई। आपका सवाल गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सवाल गलत है, लेकिन मीटिंग कंटेंट क्रिएशन की चल रही है यार। आप 8th क्लास में हो तो 8th पे ध्यान दो ना यार, 10th के ऊपर क्यों भाग रहे हो? ठीक है, टॉपिक से भटकाने वाली बात है काम की। इसी वजह से लोग फिर मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं कि यार फालतू बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट अचीवमेंट शेयर करो आप। मान लो आपकी टीम का कोई बंदा है, आपकी कंपनी का कोई बंदा है जिसने अभी 2 महीने काम करा और उसने अपना लैपटॉप परचेज करा, आप वो शेयर करो, ठीक है आपने। या फिर एग्जाम्पल दे रहा था भाई, मैं 10th में हो या 8th में हो, किसी में भी हो आप, ठीक है। अभी बीच में या तो मैसेज ही बंद करने पड़ेंगे मेरे को फिर। चैट बॉक्स ही प्राइवेट करना पड़ेगा, एक सेकंड। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। ओके, टॉपिक भाई ये था कि अचीवमेंट्स आप शेयर कर सकते हो। मान लो आपका कोई दोस्त है जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट करा 2 3 महीने से, आपकी कंपनी में कोई इंसान है जिसने स्कूटी निकलवा ली, बाइक निकलवा लिया, कोई कार निकलवाई है, ठीक है, कोई लैपटॉप लिया है, अपनी मम्मी को कोई फोन गिफ्ट करा है, खुद के लिए आईफोन आईफोन लिया, कुछ भी लिया है, वो अचीवमेंट आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट में या रील्स में या फिर स्टोरी पे क्या क्या आप डाल सकते हो, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट है, कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन कोई स्टोरी के थ्रू आप शेयर कर सकते हो कि मान लो कि 10th क्लास का एक लड़का है, उसने 2 दिन पहले बिजनेस स्टार्ट करा, आज उसकी 2000 रुपये इनकम है, ठीक है। या किसी एक कोई एक लड़का है, ठीक है, 12 15 साल का, उसने बिजनेस स्टार्ट करा, मतलब कोई भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। मान लो कोई बीटेक का स्टूडेंट है, ठीक है, कोई जॉब करने वाला इंसान है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा और 1 1.5 महीने के अंदर अंदर उसने 40,000 रुपये कमा लिए। उस तरीके की आप वहां पर डाल सकते हो कि यार एक इंसान है जिसने स्टोरी फॉर्मेट में, ठीक है, कि उसकी फोटो लगा के उसके नीचे आप लिख के डाल सकते हो पूरा कि इस इंसान ने, इसका नाम ये है और इस इंसान ने इतने टाइम पहले बिजनेस स्टार्ट करा, पार्ट टाइम में अपनी जॉब के साथ साथ 40,000 रुपए की इनकम हो चुकी है इसकी 1 महीने के अंदर। स्टोरीज आप शेयर कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। पॉइंट है फनी मीम रिलेटेड टू योर बिजनेस। फनी कंटेंट आप शेयर कर सकते हो, लेकिन आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस के बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फनी कंटेंट आप शेयर कर सकते हो, फनी कंटेंट का मतलब ये नहीं आप कपिल शर्मा का कोई भी जोक डाल रहे हो, नहीं, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। इस तरीके की आपको बहुत मिल जाती है मीम्स, वो आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये पॉइंट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा बता दे रहा हूँ इस मीटिंग में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना जब भी आप पोस्ट करो, ठीक है। पहला, इंस्टाग्राम पे आपको सबसे पहले एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, डेली कंटेंट पोस्ट करना है। तीसरा, कैनवा का आप यूज कर सकते हो डिजाइनिंग के लिए। चौथा पॉइंट है स्पेसिफिक कलर थीम्स और फॉर्मेट्स, इसका आपको यूज करना है, स्पेसिफिक कलर थीम्स एंड फॉर्मेट्स, ठीक है। मतलब क्या है, इसको समझ लो थोड़ा सा। स्पेसिफिक कलर थीम्स एंड फॉर्मेट्स, मैं आपको एक बार, स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? स्क्रीन आपको दिख रही होगी ना यहाँ पे? तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि स्पेसिफिक कलर फॉर्मेट्स का मतलब क्या है।
देखो अगर आप यहाँ पर मेरी पोस्ट नोटिस करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से पोस्ट मैंने डाल रखी है। ठीक है, बीच वाला जो, क्योंकि इंस्टाग्राम में 3 साइड होती हैं, एक इस तरीके से 3 लाइंस दिखाता है ना, 3 कॉलम्स दिखाता है, तो एक कॉलम्स में मैंने सारे कराउजल्स डाल रखे हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि कोई ना कोई टॉपिक है, जैसे 3 स्टेप्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, टाइप्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, इस टाइप का कोई ना कोई एक टॉपिक है। बीच वाली जो लाइन है, इसमें मैंने सिर्फ रील्स ही रील्स डाल रखी है लास्ट तक। ठीक है, और जो उसके साइड वाली जो लाइन है, उसमें मैंने मोटिवेशनल कुछ कोट्स डाल रखे हैं, जो क्योट है, कोई मोटिवेशनल क्योट जो गूगल से कॉपी करा है, मैंने खुद नहीं लिखा, मैं साफ बता रहा हूँ। ठीक है, और आप भी सेम ही करोगे, क्योंकि आप इतने ज्यादा विद्वान नहीं हो कि आप खुद से ही कोई कंटेंट लिखो। ठीक है, गूगल से ही कॉपी करना है यार, कोई भी मोटिवेशनल क्योट, कोई भी जो चीज अच्छी लगे आपको, आप उठा के डालो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने एक स्पेसिफिक थीम यूज करी है। जैसे इस लाइन की अगर आप सारी पोस्ट देखोगे, ठीक है, इस वाली लाइन की अगर आप सारी पोस्ट नोटिस करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर सारे का सारा डिजाइन एक ही है, सेम डिजाइन है, सेम कलर है। ठीक है, यहाँ की अगर आप सारी पोस्ट नोटिस करने लगोगे, ये तो रील्स का सेक्शन है, ये वाले जो फर्स्ट लाइन जो आपको दिख रही है, अगर इसको आप नोट करोगे तो सारा का सारा सेम डिजाइन और सेम फॉर्मेट है। ठीक है, सेम डिजाइन सेम फॉर्मेट यूज करा हुआ है मैंने, देखो सब कुछ लिखा हुआ उसी तरीके से, कराउजल्स हैं, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, और सेम कलर्स मैंने चूज करे, ऐसा नहीं अलग अलग कलर्स चूज कर रखे हो मैंने पोस्ट में। ठीक है, इस तरीके से डालोगे वो देखने में ठीक लगता है, अजीब नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग अलग ही अलग कुछ भी कर देते हैं, मतलब। ठीक है, वो मैं नहीं दिखाऊंगा कि कौन क्या करता है, मैं आपको एक और अपना दूसरा अकाउंट दिखा देता हूँ। ठीक है, जो अभी मैं फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस पे किस तरीके से मैं पोस्ट डालता हूँ। तो ये अकाउंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखो इस अकाउंट पर आप देख सकते हो, इस अकाउंट पर किस तरीके से मैंने पोस्ट डाल रखी है। एक ही थीम है जो मैंने एडिट करके डाली हुई है, एक ही कलर है वहां पर, एक ही तरीके से डाल रखा है, मेरी फोटो है, नाम लिखा है, यूजर नेम लिखा है। ठीक है, और सेम तरीके की ही पोस्ट है वहां पर। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे पूरा, तो आप इसको देख सकते हो किस तरीके का लग रहा है, एक फोटो और एक पोस्ट। ठीक है, मतलब एक खुद की फोटो और एक डिजाइन वाला मोटिवेशनल क्योट, जो भी आप कहते हो इसको। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट तक डाला हुआ है। इसको मैं अगर स्क्रीन छोटा करके दिखाऊं ना आपको, तो ये ज्यादा बेटर लगेगा, या फोन में देखोगे तो और ज्यादा बेटर लगेगा आपको, क्योंकि इस लैपटॉप में काफी बड़ा दिख रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद। ठीक है, लेट मी ट्राई कि छोटा अगर हो सकता है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करो, तो ये देखो किस तरीके से लग रहा है ये। ठीक है, एक पोस्ट, एक फोटो, एक पोस्ट, एक फोटो, एक पोस्ट, एक फोटो, क्रिस क्रॉस में होता है ना, जैसे चेक के फॉर्मेट में होता है कि चेक कैसे होता है कि ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, उस तरीके से कलर आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, और भी एक दो अकाउंट चलो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, या फिर आप खुद से सर्च करें ना, मैं आपको अकाउंट मेंशन कर दे रहा हूँ, लिख लो इन अकाउंट्स को। ठीक है, रणवीर अलावादिया। ठीक है, रणवीर अलावादिया या बियर बाइसेप्स, कोई सा भी एक अकाउंट आप सर्च कर सकते हो, और एक अकाउंट है जय शेट्टी, ये भी अकाउंट आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, रणवीर अलाहाबादी या बियर बाइसेप्स या फिर जय शेट्टी, कोई सा भी अकाउंट आप सर्च करके देखोगे, आपको उसमें मिल जाएगा ये सब। ठीक है, तो इसके बाद अब वापस चल लेते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। राइट, सो यहाँ पर प्रेजेंटेशन एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। ओके, तो अभी हमने डिस्कस करा था चौथा पॉइंट, स्पेसिफिक कलर थीम्स एंड फॉर्मेट्स। आपको एक ही फॉर्मेट, एक ही कलर थीम यूज करनी है, अलग अलग नहीं करना है। अच्छा लगता है एक ही चीज। ठीक है, आप अगर अलग अलग कर दोगे तो उसका कोई सेंस बनेगा नहीं। ठीक है, ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी आपकी। चौथा, पांचवा पॉइंट, ऑन टाइम। आपको ऑन टाइम पोस्ट करने, लेट नहीं करना है, एक टाइम पर आप पोस्ट रखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन टाइम रहना। छठा पॉइंट है CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है कि यार लाइक फॉलो डीएम, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो यार, आप इतनी मेहनत करके पोस्ट डाल रहे हो, तो उसका क्या बेनिफिट होना चाहिए। देखो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो इतनी मेहनत करके एक वीडियो, इसलिए वो लास्ट में खुद बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो या लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। सेम इसी तरीके से आप जो मेहनत करके पोस्ट डाल रहे हो, उसका रिजल्ट क्या होगा, जब तक आप नहीं बोलोगे आपके फॉलोअर्स नहीं बचेंगे। आपको बोलना पड़ेगा यार कि फॉलो मी फॉर मोर दिस कंटेंट, या फिर फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस फॉलो मी ऑन दिस आईडी। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा यार। ठीक है,
अगला लास्ट स्लाइड है ये, की पॉइंट्स वाइल पोस्टिंग। जब आप पोस्ट करते हो, मान लो आपने कोई पोस्ट डाली या कोई रील डाली, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, ये भी स्लाइड में पहले बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है कैप्शन। अब किसी की भी जो बढ़िया एक कोई डिजिटल मार्केटर हो या एफिलिएट मार्केटर हो, आप उसकी पोस्ट को नोटिस कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें उसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। एक तो फोटोज आप जो डाल रहे हो वो ठीक है, लेकिन कैप्शन उसके नीचे जो लिख के डालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ फोटो डाला और हो गया खत्म, पोस्ट कर दिया डायरेक्ट, मतलब फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है भाई। आप चाहते हो आपके फॉलोअर्स बढ़े, आप चाहते हो आपके पास सही लोग आए आपके अकाउंट पर, आप चाहते हो कि आपको ऑर्गेनिक लीड्स आए, लोग सामने से आपको मैसेज करें, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, आपको कैप्शन डालना पड़ेगा कि वो पोस्ट किस चीज के बारे में है, ठीक है। दूसरा सीटीए, कॉल टू एक्शन। आपको कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पोस्ट को जूम करके पढ़ो, अपनी स्क्रीन को खोलो एक बार, और जो ये स्क्रीनशॉट मैंने डाल रखा है, अगर इसको जूम करके आप पढ़ने की कोशिश करोगे, तो कैप्शन के साइड में मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि फॉलो लाइक शेयर मेंशन, और नीचे मैंने अपनी आईडी डाली हुई है। इसको जूम करके आप देख सकते हो इजीली, ठीक है, स्क्रीन को अपनी जूम कर सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट है यूज हैशटैग्स। आप हैशटैग्स आपको यूज करने हैं, और हैशटैग मतलब कुछ भी नहीं डालना है। हैशटैग मतलब जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या जो आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड है, वो हैशटैग आप यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आपको 30 हैशटैग डालने की परमिशन देता है। 30 मतलब 30, इससे ऊपर नहीं डाल सकते, उससे कम डाल सकते हो या 30 डाल सकते हो बस, ठीक है। तो मान लो आपकी पोस्ट है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम के बारे में आप डाल दो हैशटैग इंस्टाग्राम टिप्स, ठीक है, या हैशटैग इंस्टाग्राम मार्केटिंग, वो डाल सकते हो। हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर हो क्योंकि आप, ठीक है, अपना खुद का नाम डाल सकते हो हैशटैग में, ठीक है, हैशटैग राहुल डिजिटल या हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग। इससे होता क्या है, इससे फायदा ये होता है दोस्त कि आपका जो अकाउंट है वो उन लोगों को रीच करेगा जो इन चीजों में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में जो इंटरेस्टेड होगा उसको रीच करेगा आपका अकाउंट, जो इनकम में इंटरेस्टेड होगा, इनकम कमाने में, उसको आपका अकाउंट रीच करेगा। आप डाल सकते हो हैशटैग बिजनेस, जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे उनको आपकी पोस्ट पहुंचेगी। और जब लोग को वह पोस्ट पहुंचनी शुरू होंगे ना, तो आपको सही कैटेगरी के लोग आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। एकदम नहीं होगा, लेकिन ये सब स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस नहीं है कि आपने आज डाला और कल हो गया, ठीक है, स्लो प्रोसेस है थोड़ा सा। अगला पॉइंट है गुड ग्राफिक्स। आप जो भी ग्राफिक्स यूज करो, जैसे मैंने एक इंस्टाग्राम का यहाँ पर एक पोस्ट, अगर आप देखो स्क्रीन पर, तो मैंने एक इंस्टाग्राम का ग्राफिक यूज करा है, ठीक है। या फिर अगर आप पोस्ट भी देखोगे तो जो मैंने लिखा हुआ है वो भी गुड क्वालिटी का आपको यूज करना है, खराब क्वालिटी का नहीं, ठीक है। ऐसी कोई इमेज या कुछ लोगो वगैरह मत डालना जो ब्लर आ रहा हो, ठीक है। कोशिश करना क्लियर क्वालिटी हो उसकी, जो भी आप यूज कर रहे हो, ग्राफिक्स आपके बहुत अच्छे हो। पांचवा पॉइंट है ब्रांडिंग, वाटरमार्क। आपको वाटरमार्क डालना है, ठीक है। आप किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर की पोस्ट नोटिस करना, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, या जो भी आप XYZ कोई भी इन्फ्लुएंसर ले लो, ठीक है, चाहे मोटिवेशन की लाइन में हो या किसी और फील्ड में, एक ब्रांडिंग जरूर होती है उनके पे, एक वाटरमार्क जरूर मिलेगा लोगों पर, ठीक है। चाहे आप आईसीसी वगैरह का ले लो, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप वगैरह होता है ना, उसमें भी आपको एक लोगो ऊपर जरूर मिलेगा। कोई न्यूज चैनल वाले का लोगो, उसमें कोई भी पोस्ट होगी न्यूज चैनल की, उसके नीचे छोटा सा न्यूज चैनल का नाम जरूर लिखा होगा, ठीक है, कि मेड बाय दिस, क्रिएट बाय दिस। जैसे आप ड्राइंग जब आप देखते हो किसी की बहुत बड़ी एक पेंटिंग देखते हो, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट भी आप देखते हो, तो उसके पीछे लिखा होता है कि मेड इन चाइना, ठीक है। या फिर जो कंपनी का एक लोगो होता है वो पीछे लोगो बना होता है, ठीक है। आप कुछ भी उठाकर देख लेना, आपको वहां पर एक लोगो जरूर मिलेगा, जो कि ब्रांडिंग होती है, आपको मालूम पड़ता है कि यार किस ब्रांड का है। तो जब आप पोस्ट डाल रहे हो, एक छोटा सा लोगो, एक वाटर मार के अपना खुद का नाम आप वहां पर जरूर डालो, ठीक है। जैसे अगर ये पोस्ट भी अगर जूम करके नोटिस करोगे, तो यहाँ पर मेरा नाम डला हुआ है छोटे नीचे में, ठीक है। क्यों डाला हुआ है? ताकि लोगों को मालूम पड़े कि यार मेरे अकाउंट की पोस्ट है, मेरी पोस्ट है, ठीक है, किसी और से मैंने कॉपी नहीं करी है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं यार, दूसरों का स्क्रीनशॉट लिया, क्रॉप करा और डाल दिया, वो नहीं, ठीक है। तो इससे ब्रांडिंग आपकी होगी, लोग आपको जानने लग जाएंगे धीरे धीरे, एकदम से नहीं जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। बट उसका फायदा देखो क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। आप लोगों को लगता है ना यार इनसे टाइम पास होता है, कुछ होगा नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी ओपन गूगल, ठीक, और मैं आपको गूगल पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ चीज बड़े ध्यान से देखना इसको, इसका क्या फायदा होता है, जो मैं पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ, मैं पोस्ट जो डाल रहा हूँ या जो मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। आप लोगों का इंस्टाग्राम चलाना और मेरा इंस्टाग्राम चलाने में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। मैं जो फेसबुक भी चलाता हूँ उसमें थोड़ा सा फर्क है। ओके, तो एक सेकंड रुको जस्ट, काफी स्लो चल रहा है लैपटॉप।
ओके, एक स्क्रीन और खुली हुई है इसलिए। ठीक है, तो मान के चलो मैंने गूगल यहाँ पर है, ठीक है, और गूगल में मैंने सर्च करा राहुल पाल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, अपना ही नाम सर्च करा है मैंने, किसी और का नहीं करा है, ठीक है, बट मैंने अपनी ब्रांडिंग इस नाम से कर रखी है, ठीक है। इसको एक बार सर्च कर लेते हैं। सर्च हो गया, स्क्रीन दिख रही है ना आपको प्रॉपर? सर्च होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इमेजेस में, ठीक है, किसकी फोटो आ रही है यहाँ पर? पहली, दूसरी, तीसरी, किसकी फोटो आ रही है? मेरी आ रही है ना भाई, ये मैं ही हूं ना या कोई और है? अब आप अपना नाम डाल के सर्च कर लो, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर वापस आ जाओ ऑल में, और अगर आप ये सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको दिखाएगा मेरा फेसबुक पेज, इसको क्लिक करो, आप डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज पे पहुंचोगे, किसी और का नहीं आएगा, मेरा ही आएगा, ठीक है। इसको ओपन कर लिया मैंने, थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो किसका फेसबुक पेज आ रहा है, ये मेरा, ये किसी और का ही। ये फायदा है दोस्तों ब्रांडिंग करने का, अगर आप ब्रांडिंग करते हो ना, आप हैशटैग्स यूज करते हो, ये हो सकता है कि गूगल आपको भी जाने लग जाएगा। कोई पैसा वैसा नहीं खिलाया मैंने गूगल को, ऑर्गेनिक है, लोग पैसा डाल के करवाते होंगे, मेरा ऑर्गेनिक आता है, ठीक है। लोग गूगल गूगल वेबसाइट्स बनाने में अलग अलग चीजों में पैसे इन्वेस्ट करते होंगे ताकि उनका नाम गूगल पर शो करे, मेरा ऑर्गेनिक ही आता है यार, कुछ मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा ना, मेरी कोई वेबसाइट है ना कुछ, ठीक है, जस्ट सोशल मीडिया की ही पावर है ये, और सोशल मीडिया सही यूज करने का एक तरीका है, ठीक है। तो अब चल लेते हैं वापस प्रेजेंटेशन पे, दो तीन पॉइंट्स रहते हैं उनको खत्म करते हैं और उसके बाद मीटिंग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही है? ब्रांडिंग करने की ये पावर है, ठीक है। तो ब्रांडिंग किस लिए करनी है, लोगो किस लिए लगाना और हैशटैग किस लिए लगाना है, इसलिए लगाना है। अगला जो छठा पॉइंट है, दैट इज पोस्ट बेस्ड ऑन योर निश। आप अपनी जो निश है, आपकी जो कैटेगरी है, आपका जो बिजनेस है, उसके बारे में पोस्ट करो। इसके अलावा फालतू चीजें पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी अकाउंट खोल के दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर बाकी लोगों के सामने बेइज्जती सी होगी, फिर आप लोगों की, फिर आप बोलोगे कि यार क्यों दिखा दिया मेरा अकाउंट, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसका है वो, लेकिन है इन्हीं में से कोई बंदा है, जो यहाँ पर 11 लोग हैं उन्हीं में से ही कोई है, ठीक है। मैं दिखाना नहीं चाहता, बट ठीक है, या फूल पत्ती या फिर आप पेड़ पौधे, आप कभी भी कुछ भी लगा देते हो, ठीक है। आप कहीं गए, आपने किसी की बाइक की फोटो लगा दी आने जाते टाइम, वो कभी कभी ठीक लगता है यार, लेकिन हर बार नहीं, ठीक है। मतलब आपने 100 पोस्ट डाले तो 100 पोस्ट में अगर आप एक दो बार ऐसा कर देते हो चलता है, लेकिन अगर आप डेली वो करोगे तो वो नहीं चलता है, ठीक है। वो ब्रांडिंग आपकी खराब हो रही है और किसी की नहीं। अगला लास्ट पॉइंट है, बी स्पेसिफिक एंड बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बन के रहो, आप बिजनेसमैन हो, बी प्रोफेशनल। कभी मुकेश अंबानी का अकाउंट या रतन टाटा का अकाउंट सर्च करना, ठीक है, या आप किसी भी और बड़े बिजनेसमैन का अकाउंट सर्च करके देखना, एलॉन मस्क का आपको ट्विटर अकाउंट मिल जाए, ट्विटर हैंडल, या फिर आप ऑनलाइन मतलब जो भी है, किस पे, इंस्टाग्राम पर जो भी लोग आपको मिल रहे हैं, या किसी भी फील्ड में आपको जो लोग मिल रहे हैं, वो सिर्फ अपनी चीज के बारे में डाल रहे हैं पोस्ट, ठीक है। जो दिखाना चाहते हैं वो सिर्फ वही दिखा रहे हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी को आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, यूट्यूब पे, गूगल पे, या कहीं पे भी, मुकेश अंबानी कोई फोटो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें वो गाना सुन रहा है, जिसमें वो बीच पे गया हुआ है, पार्टी कर रहा है, वो नहीं मिलेगी आपको, जबकि वो जाता होगा। क्या लगता है मुकेश अंबानी जाता नहीं होगा यार पार्टी करने, बीच पे नहीं जाता होगा मुकेश अंबानी, पहाड़ों में नहीं जाता होगा मुकेश अंबानी घूमने? भाई ट्रिप वगैरह करता होगा ना, वो भी इतना पैसा कमा के क्या करेगा, करता होगा या नहीं? भाई जाहिर सी बात है करता होगा, सब कुछ करता होगा वो, लेकिन दिखाता नहीं है। वो सिर्फ वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, वो सिर्फ यही दिखाना चाहता है कि मैं प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। वो वही दिखाता है सिर्फ। वो जियो के बारे में कुछ दिखाएगा, वो अपने ऑफिस की कुछ दिखाएगा, वो कोई नया कोई कंपनी शुरू करा उसके बारे में दिखाएगा, जियो का कोई ऑफर आया वो उसके बारे में दिखाएगा, ठीक है। अब आपको पता है मुंबई इंडियंस एक टीम है, मुकेश अंबानी की वाइफ की टीम है वो, ठीक है। मुकेश अंबानी की वाइफ आपको दिखेगी मैच में, लेकिन कभी आपने देखा हो कि मुकेश अंबानी स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहा है लाइव? कभी नहीं होगा, चाहे कोई सा भी कितना भी बड़ा फाइनल, चाहे साला वर्ल्ड कप का फाइनल, आपको नहीं बैठा मिलेगा मुकेश अंबानी। वो घर पे बैठ के टीवी में देख लेगा, लेकिन वो भी वो दिखाएगा नहीं कि मैं मैच देखूं, ठीक है। बी प्रोफेशनल यार, आप प्रोफेशनल बनो। हाँ, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो ना, उसके बाद आप कुछ भी दिखाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन जब आप इस लेवल पर हो ना, आपको प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का। आपका ही दोस्त आपकी प्रोफाइल देख के, मान लो अभी आप मोटिवेशन बिजनेस के बारे में डाल रहे हो, आपने 4-5 पोस्ट डाली, तो आपके दोस्तों को लगेगा कि अरे सच में बिजनेस वगैरह करने लग गया है, सीरियसली कुछ कर रहा है। 5 पोस्ट डालने के बाद आपने सडनली क्या करा, आपने अरिजीत सिंह का कोई गाना डाल दिया, 3 का भर दिया पूरा अकाउंट। ठीक है, कल भुवन बाम की कोई वीडियो आ गई, आपने वो भर दी वहां पे। उसको लगेगा कि अरे 4 दिन की रोशनी थी, अब खत्म, मतलब इसका नया नया शौक था, कीड़ा था, वो पूरा हो गया बस। देखो पता है आपके दोस्त क्यों नहीं ज्वाइन करते? आपके दोस्त सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं करते, उनको लगता है यार 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन का इसका जोश है, फिर ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते हैं आपके साथ। वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं यार 2-4 दिन देख लेना, 2-4 दिन बाद ये खुद ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बट अगर आप प्रोफेशनल रहोगे ना भाई, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो हो सकता है आपका दोस्त 6 महीने बाद ज्वाइन करे, लेकिन वो कर ले। अगर आप प्रोफेशनल नहीं रहोगे तो वो खुद भी नहीं करेगा, और जाकर दूसरों को और बोलेगा कि भाई देख, उसने देख 3 दिन तो उसने पोस्ट डाली थी भाई, ऐसी मोटिवेशन में, ऐसे ऐसे। ठीक है, कि जैसे आगे लगा देगा दुनिया में, यही सोनू शर्मा, यही संदीप महेश्वरी बनेगा, कल को यही बनेगा अंबानी। ठीक है, आज देख क्रिकेट खेलता रहता है पूरे दिन। वही बोलेगा, वही दोस्त आपको बोलेगा, और आपको तो बोलेगा बोलेगा, साथ में 4-5 और आपके दोस्तों को नेगेटिव कर देगा, जिनको आप बताने वाले हो कल। ठीक है, मान लो आप सोच रहे हो ना कि यार इस दोस्त को मैं 3 दिन बाद बताऊंगा, उस दोस्त को पहले ही नेगेटिव कर चुका होगा ये बात बोल के। ठीक है, तो बी प्रोफेशनल यार। अगर प्रोफेशनल रहोगे तो वो खुद बताएगा कि यार ये बंदा कर रहा है, सच में बढ़िया कर रहा है, रोज करता है ये कुछ ना कुछ, रोज ट्रेनिंग्स लेता है। ठीक है, ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पर डालो, मेंशन करो जिसकी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग आपको कैसी लगी वो लिख कर डालो, क्या सीखा आपने उस ट्रेनिंग से वो डालो। मालूम पड़ना चाहिए यार लोगों को। आप बोलते हो लोग ज्वाइन नहीं करें, कैसे ज्वाइन करें भाई? लोग क्यों ज्वाइन करें आपके साथ? उनको तो ये लगता है आप किसी लॉटरी में पैसा लगा रहे हो, आपने 1000 रुपए डाले, आपने 350 रुपए डाले, और अगले दिन से पैसा आना चालू हो जाएगा, उनको ये लगता है। इसलिए लोग वेट करते हैं, यार देख लेते हैं इसकी लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन लॉटरी नहीं है ना भाई, ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको सीखना पड़ता है। तो आप डालो ना यार ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट खींच के, क्या ये ट्रेनिंग चल रही है, आज मैंने ये सीखा, ये कंटेंट क्रिएशन की ट्रेनिंग थी, प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग थी, लीड जनरेशन की ट्रेनिंग थी, वो सीखो। और उसके बाद जब आप रिजल्ट मिलने लग जाएंगे ना आपको, तो आपके लोग देखेंगे, आपके दोस्त देखेंगे कि यार इसने ये चीज सीखी थी, उसका फायदा इसको मिल रहा है आज। आप फोटो डिजाइनिंग सीख रहे हो, आप कैनवा से फोटो एडिटिंग करना सीख रहे हो, आप जब फोटो एडिट करने लग जाओगे ना, आप मान लो आज आपने ट्रेनिंग ली फोटो एडिटिंग की, आपने स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया कि यार फोटो एडिटिंग ट्रेनिंग, सुपर ट्रेनिंग, ये सब आपने डाल दिया गाना लगा के, तो आज आज जो आपका दोस्त देखेगा वो क्या देखेगा कि यार इसने एक ट्रेनिंग लिया फोटो एडिटिंग की। बट 4 दिन बाद जब आप फोटो एडिट करके डालोगे ना कोई बढ़िया सी, उसको रिजल्ट दिखेगा कि यार इसकी ट्रेनिंग की वजह से आज ये अच्छी पोस्ट डाल, पहले कुछ भी डालता है, पहले इससे एडिटिंग नहीं होती थी, लेकिन आज इसकी पोस्ट अच्छी एडिट हो रही है, उसको वो रिजल्ट दिखेगा यार इसका फायदा हो रहा है कोर्स करने का। कोई क्यों आपके साथ ज्वाइन करेगा भाई? पैसा लगाने का उसको रिजल्ट दिखना चाहिए ना, कि फायदा होगा कि नहीं होगा। लोग वेट करते हैं आपकी सक्सेस का, और जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओ ना, जब आपके पास एक बार रिजल्ट आने लग जाए, तो जो लोग मना कर रहे होते हैं ना, वो भी आपके साथ आ जाते हैं। बट वो आपको दिखाना पड़ेगा कि यार आप करने वाले हो, आप वो इंसान नहीं हो कि 4 दिन करा, 4 दिन बाद जोश ठंडा हो गया, तो उसके बाद तू कौन मैं कौन, वो वाला हिसाब है। तो फिर आपके दोस्त बोलेंगे कि यार मैं तो पहले ही कह रहा था इसके बस की है ही नहीं, 3-4 दिन का शौक था, इसका हो गया पूरा। तो बी स्पेसिफिक यार, और बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बन के काम करो, पैसा जरूर आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग। और कल की मीटिंग में हम बात करेंगे लीड जनरेशन के टॉपिक पर, कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, आपके पास ऑर्गेनिक लोग आ सकते हैं। ठीक है, पैसा लगा के नहीं, फ्री में आप किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से लोग खुद से आपको अप्रोच करेंगे, या आप किस तरीके से लोगों को अप्रोच करोगे बिजनेस के लिए। ठीक है, जिससे आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मिलने चालू हो जाएंगे, और उसके बाद आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कल की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, लीड जनरेशन। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।